आज हम लोग इस वीडियो में जो है मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कंसेप्ट के साथ देखेंगे ताकि प्रॉब्लम बनाने में सुविधा हो और इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस डॉट अंडर अंत पद है तो एक्स किसके बराबर हो। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में लिखा रहेगा आपको कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस डॉट डॉट इनफिनाइट टर्म्स देन व्हाट इज एक्स इक्वल टू। इसमें पूछ रहा है एक्स को वैल्यू क्या होगा उसके बारे में लिखा। इस तरह के जब प्रश्न रहे तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहता है, बस आपको सिंपली जो है जो बेसिक जनरली आप देखते होंगे एग्जाम में जो प्रश्न रहता है वो इस तरह से दिया रहेगा कि x इज इक्वल टू रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को जब बनाएंगे इस यहाँ पर तो इससे सिंपल है कि हम लोग इसको लिख देते थे x इज इक्वल टू रूट 20 प्लस एक्स लिख देते थे। उसको फर्दर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके बना देते। इस तरह के जो प्रॉब्लम है इसमें क्या आपने एक को छोड़ दिया और शेष के लिए जो है आपने एक्स को यूज किया, क्योंकि उसका जो इनफाइनाइट टर्म्स में जो है एक टर्म्स आप निकाल भी देते हैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर जो है इसको बनाया गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू रूट अंडर 20 प्लस ये जो देख रहे हैं इसके लिए हम लोग भी वही लिखेंगे जो ये है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20। जैसे इनफिनाइट जो होता है उसका जो कंसेप्ट है, जैसे इनफिनाइट प्लस फाइनाइट इज इक्वल टू होगा इनफिनाइट माइनस फाइनाइट इज इक्वल टू होगा इनफिनाइट। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ टर्म इनफिनाइट्स है उसमें फाइनाइट टर्म को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो पर भी वो इनफिनाइट होगा। तो इसलिए जो इसमें जो है हम लोगों ने जो देखा कि इसमें जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफिनाइट्स हैं, उसमें एक टर्म को एक्सक्लूड करके फिर जब भी रखेंगे तो पर भी इनफिनाइट टर्म्स ही होगा, इसलिए इससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू ये जो 20 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 है 20 कर दिया गया, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो है दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो है उसको आप लोग आगे की ओर जब ले जाएंगे ये लिख सकते हैं हम लोग जो एक्स स्क्वायर ये था इस तरफ आया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया।
अब देखिए ये जो देख रहे हैं ये हो जाएगा, मान लीजिए ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। एक बार क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा और घटा दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग को कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये दो फैक्टर्स दिया हुआ है, ये और ये दोनों जो है 0 के बराबर है। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, या तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इधर 20 है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट और इधर 20 है। यहाँ क्या है, 1 है इधर 20 है, तो 1 गुना 20 कीजिएगा 20 होगा, 20 को तो ये स्प्लिट्स कीजिए, ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा कितना 5, 4 गुना 5 कीजिएगा तो आपको शेष बीच में जो 1 जो देख रहे हैं 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है माइनस 20 है, तो ये 1 जो है 5 घटा 1 कीजिए, 5 घटा 4 कीजिएगा 1 आ जाएगा इसमें। इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो 5 घटा 4 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 घटा 4 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे की ओर हम लोग देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें देख रहे हैं इसको कॉमन लीजिए एक्स, आपके सॉरी 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 इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5 गुना प्लस 5 प्लस गुना 5 हो जाएगा और x है तो 5x हो जाएगा, ये माइनस फिर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 5 बचेगा और माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 5 क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो इधर से हो गया। ये हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो इसका x स्क्वायर से x बचेगा, x जोड़ 5 हो जाएगा, माइनस 4 इसमें क्या करेंगे कॉमन लेंगे इसमें तो x प्लस 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसका x बच गया, इसका माइनस 4 बच जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो है इसको 0 कर देंगे फिर इसको 0 करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। अब फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं इसको फैक्टराइज करके। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 हो गया, प्लस 4 कॉमन लीजिएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिएगा, सॉरी 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन लीजिएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें प्लस 4 है, माइनस 4 है, ठीक है। x माइनस 5 कॉमन जब लिए x इधर बचा प्लस 4 इसका हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको 0 बराबर कर दो, इसको x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये x इक्वल टू माइनस 4। इस तरह से जो देख रहे हैं, एक बार -5 आया, एक 4 आया, एक 5 आया, एक -4 आया। ऑप्शन से जब आप जाते हैं देखने के लिए, उसमें जो है माइनस कोई नहीं है, तो माइनस पर कंसीडर करने की बातें नहीं है, यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे इसको, और इसको दोनों को हम लोग यहीं पर डिस्कार्ड कर देंगे। बचा अब x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 पर देखेंगे। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 पर देखेंगे। यहाँ पर अगर 4 पुट कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 पर स्क्वायर -20, ये हो जाएगा 16 घटाओ 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4। ठीक है। अगर आप 5 पुट कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 5 पर स्क्वायर -20 इक्वल टू 25 घटाओ 20 इक्वल टू 5। अब ये जो देख रहे हैं, अब हम लोगों को जो है ना, अब 4 वाले पर कंसीडर करना है, 5 वाले कंसीडर करना है। ये 4 वाला कंसीडर होगा, 5 वाला होगा। ये -4 होता है, ये 5 होता है। अब x स्क्वायर -20 जो है, ये तो -4 अगर इसको देते हैं तो ये जो देख रहे हैं इसका जो वैल्यू हो गया -4 आ गया। अब 20 है, 20 का जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके पहले जो है माइनस का साइन है नहीं। इसका मतलब है जो हम लोग का रूट का जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव स्क्वायर का रूट का वैल्यू, क्योंकि सबके साइन के पहले क्या प्लस, इसे ये रूट देख रहे हैं, इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस, इसके प्लस है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए हम लोग सबका प्लस वैल्यू लेते हैं, 20 का प्लस वैल्यू जो होगा लगभग 4.4 के आसपास आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब देखिएगा, इसको मान लीजिए 20 है, इसमें जोड़ दीजिएगा 4.4, 24 समथिंग होगा। फिर इसका जो छोटा छोटा पॉइंट जो जुटेगा लगभग ये 25 के आसपास होगा, तब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो मोस्ट सुटेबल जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, जो इसको वेरीफाइड कर देगा, वो x इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 जो होगा मोस्ट। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन 1 का जो है सॉल्यूशन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, बी होगा 5 होगा। ठीक है, और x इक्वल टू 4 को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, वो नहीं सेटिस्फाइड करेगा इसके अनुसार से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ, यदि a प्लस बी बटे बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी बटे डी प्लस ए। मतलब ये दिया हुआ इतना इक्वल टू इतना एक्सप्रेशन दिया हुआ, जिसमें कहता है जहाँ a बराबर जो है c नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब इसमें देखना कि ये a b c में, a b c d में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं, और उसी क्षेत्र में बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। कहता है if a plus b by b plus c equal to c plus d by d plus a where a but not equal to c then which of the following statement is correct। इसमें कहता है कौन सा फिर जो है करेक्ट है, ये जो दिया हुआ है इसमें कौन सा कहता है करेक्ट है। a करेक्ट है कि b की c की d, इस तरह से जो है हम लोगों को करना है। तो आपके पास दिया हुआ एक आपने पढ़ा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहता है कि अगर x बाई वाई हो इज इक्वल टू m बाई n हो, तो क्या करेंगे हम लोग y को जो नीचे वाला है उसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार हर में घटा, अंश में घटा देंगे। जैसे मैंने देखा कि x बाई वाई इक्वल टू m बाई n लिखे हैं, तो y को क्या करेंगे x में जोड़ देंगे तो x जोड़ y हो गया, y को क्या करेंगे x में घटा देंगे तो x घटा y हो जाएगा। वैसे ही m के साथ भी करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। क्या हो जाएगा, m जोड़ n हो जाएगा, अब y के पास m माइनस n हो जाएगा। इसको करते हैं सी एन डी रूल, सी एन डी रूल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसका मैं प्रूफ जो है मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जब जाइएगा उसमें मैंने डाल दिया है, कैसे ये आता है इसके लिए मैंने दे दिया है। अगर ये इतना जितना हो तो देन ये जो है, ठीक है। यदि जो है x बाई वाई इज इक्वल टू m बाई n हो, तब x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू m प्लस n बटे m माइनस n होगा। ये कहता है सी एन डी रूल या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, सी एन डी रूल या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल की तरह से। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से बना पाते हैं।
कंपोनेंटो एंड डिपेंडो रूल जब यूज करेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा ए जोड़ बी, और उसमें नीचे वाले जो बी जोड़ सी देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे बी जोड़ सी, और क्या लिखेंगे हम लोग, ए जोड़ बी घटाओ बी जोड़ सी इज इक्वल टू लिखेंगे सी जोड़ डी घटाओ डी जोड़ डी जोड़ ए, सी जोड़ डी घटाओ डी जोड़ ए। ठीक है, ये जो हम लोगों ने लिखा, ये क्या लिखा, इसके आधार पर लिखा हमने, किसके आधार पर, ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन में व्यंजन में ए प्लस बी लिख दिए ऊपर में, फिर नीचे भी ए प्लस बी, और एक बार क्या करेंगे, नीचे वाले को जोड़ देंगे और घटा देंगे, ऊपर में प्लस बी जोड़ सी माइनस बी माइनस सी। वैसे ही इसमें क्या किए, सी प्लस डी ऊपर में जो था उसको ऊपर भी नीचे भी रखे दे, प्लस कर दिए क्या, डी जोड़ ए और माइनस डी जोड़ ए, बाद रूल ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के रूल के तहत इसको हमने ऐसा किया। अब इसको जो है हम लोग बनाएंगे, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए जोड़ बी जोड़ सी, ए जोड़ बी माइनस सी इज इक्वल टू सी जोड़ डी जोड़ ए बाई सी जोड़ डी माइनस ए। अब जो देखें, ए जोड़ बी हम लोगों ने ए जोड़ बी लिख दिया, ब्रैकेट खत्म कर दिया सबका, बी जोड़ सी सिंपली उतर गया, ए जोड़ बी सिंपली ब्रैकेट को छोड़ करके। अब इसके जो ब्रैकेट तोड़ेंगे या खत्म करेंगे, माइनस गुना प्लस हो जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। वैसे सी जोड़ डी तो सिंपली सब प्लस है, इसलिए ब्रैकेट खत्म करने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सी जोड़ डी इसको रहने दिए, फिर माइनस है और के साथ ऑपरेट करेंगे, माइनस गुना प्लस डी तो माइनस डी हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, ए है ए। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, बी कट गया और डी कट गया। जब इसको काटेंगे तो बी के साथ कट जाएगा, डी के साथ कट जाएगा, प्लस माइनस डी है, यहाँ प्लस माइनस डी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, ए जोड़ 2b जोड़ सी बाई ए माइनस सी होगा, इज इक्वल टू सी जोड़ सी जोड़ 2d जोड़ ए बाई हो जाएगा सी माइनस ए। अब देखिए, हम लोगों ने सिंपली किया कि ए को ए रहने दिए, बी जोड़ बी टू बी कर दिए, सी कर दिए, सी को सी रहने दिए, डी जोड़ डी टू डी कर दिए, इसको ए रहने दिए। अब आपके पास बचा ए माइनस सी लिख देंगे, सी माइनस सी। अब यहाँ पर जो है दोनों कटेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चिन्ह तब्दीली करना पड़ेगा, किसी को कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें अगर -1 कॉमन ले लीजिएगा तो फिर ए माइनस सी हो जाएगा, फिर नीचे कट जाएगा। तो इसी को हम लोग फर्दर ऐसे लिख दें, ए जोड़ 2b जोड़ सी बाई ए माइनस सी इज इक्वल टू सी जोड़ 2d जोड़ ए बाई, हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस सी हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये जो सी माइनस ए था, इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ए इधर आ गया तो ए माइनस सी हो जाएगी। ठीक है, और इसको जब गुना कीजिएगा -1 माइनस गुना ए माइनस ए हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस सी हो जाएगा। अब आपके पास कट जाएगा ए माइनस सी और ए माइनस सी। देखिए ए माइनस सी कट गया, बचाएगा -1। अब फिर सब में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस करके सब में से बहुत हो जाएगा। तो इसको जो फर्दर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए जोड़ 2b जोड़ सी इज इक्वल टू माइनस सी माइनस 2d माइनस ए। अब उस पट्टी से इस पट्टी को लाइए, 2b जोड़ सी, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस सी प्लस 2d प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ए जोड़ ए कीजिएगा 2a होगा, 2b दिया हुआ है, सी जोड़ सी कीजिएगा 2c हो जाएगा, 2d दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। और 2 कॉमन लीजिए तो ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी इज इक्वल टू 0। अब 2 को क्या करेंगे, उस तरफ 0 में डिवाइड कर देंगे तो ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल है,
कि अब जो है माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस सी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2d माइनस ए हो जाएगा। अब इस पट्टी से इस पट्टी इसको लाएंगे तो इधर तो जीरो हो जाएगा, सब इसको लेकर जाएंगे तो ये माइनस था प्लस सी हो जाएगा, माइनस 2d था प्लस 2d हो गया, माइनस ए था प्लस ए हो गया। अब 2a जोड़ 2b जोड़ 2c जोड़ 2d हो जाएगा, क्योंकि a जोड़ a कीजिएगा 2a हो जाएगा, 2b तो है ही, c जोड़ c कीजिएगा 2c हो जाएगा, 2d तो है ही, इज इक्वल टू 2। अब 2 को कॉमन कर देंगे तो a b c d है, a जोड़ b जोड़ c जोड़ d बचेगा, a जोड़ b जोड़ c जोड़ d जोड़ d। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है इस तरह के जब प्रश्न जब रहे तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा आपका, ये ऑप्शन डी होगा, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी इक्वल टू 0। तो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम है नहीं, हम लोगों ने आसानी से इसको क्या कर लिया, बना लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा। यहाँ दिया हुआ कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा, ये जो है इसके समानुपाती है, तो ये किसके समानुपाती होगा ये पूछ रहा है। हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कहता है इफ ए क्यू प्लस बी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। मींस इफ गिवन दैट इतना इज प्रोपोर्शनल टू इतना तो व्हाट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है या इसमें दिखाना कौन किसके प्रोपोर्शनल। तो ये बहुत बड़ा भारी नहीं है, इजी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ कि इतना जो है इतना के क्या है, समानुपाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर x प्रोपोर्शनल टू y रहे तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, x इक्वल टू के वाई, जहां वेयर मतलब जहां के क्या है, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक है, ठीक है। दिया है कि x अगर प्रोपोर्शनल टू y है, मतलब x समानुपाती y रहे, x जो है समानुपाती y रहे, x इक्वल टू के वाई लिखेंगे, जहां k बराबर जब देंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, उसकी जगह पे k आएगा और k बताएगा कि मैं एक स्थिरांक हूं, मैं अस्थिर हूं, एक कांस्टेंट हूं, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा। अब इसी बात को जब हम लोग दूसरी तरफ से लिखें कि x इक्वल टू दिया है आपके पास के वाई, तब आप लिख सकते हैं इंप्लाइज क्या करेगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और यहां दिया हुआ वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। जहां k क्या है, एक कांस्टेंट है, वेयर k इज कांस्टेंट, जहां k कांस्टेंट है, x इक्वल टू के वाई दिया है तो x प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा, x प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ आपके पास दिया हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है आपके प्रश्न से, इतना जो है इतना के समानुपाती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू दीजिएगा और k इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखिएगा, जहां क्या होगा, वेयर k इज ए कांस्टेंट, जहां k क्या है, एक स्थिरांक है, ये क्या है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जहां k एक स्थिरांक है, वेयर k इज कांस्टेंट, या जहां k एक स्थिरांक है, वेयर मतलब जहां हो गया जहां k क्या है, एक स्थिरांक है। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब जोड़ b क्यूब इज इक्वल टू k इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला, हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं कि एक बार जोड़ देंगे a प्लस बी, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर फॉर्मूला में आपको अगर दिक्कत होता हो, याद नहीं रहता हो, ऐसे परिस्थिति में जो है आप, मैंने एक फार्मूला का एक वीडियो ही बना के रखा प्ले लिस्ट में, आप अलजबरा के जो बेसिक फार्मूलेज होंगे उस फार्मूला के लिए आप जो है देख सकते हैं। मैं ट्रिकी अप्रोच से फार्मूला को याद करने का, लर्न करने का तरीका बताया, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए जोड़ बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो है ए प्लस बी कट जाएगा, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। और हमको यहाँ पूछता है आपका यह किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपके पास मिल गया, और ये कोई कांस्टेंट टर्म है। तो कहता है कि अगर x इज इक्वल टू के वाई हो तो x प्रोपोर्शनल टू y होगा। अगर इतना इज इक्वल टू के इंटू माइनस ए बी है, वेयर के इज कांस्टेंट, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, ऐसी परिस्थिति में ये क्या कहेगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। तो ये जो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो क्यों होगा, क्योंकि मैंने देखा इतना जो है प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यदि रूट अंडर एक्स प्लस 20 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 20 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7/3 हो, तो रूट अंडर एक्स प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग रेड कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं। कहता है इफ रूट अंडर एक्स प्लस 20 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 20 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 1। कहता है कि ये एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ हो तो जो है इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इफ दिस इज गिवन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। आप जो देखिए इसमें जो नेचर्स है, सेम चीज ऊपर में एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया है। तो अगर हम लोग रिपीटेशंस करते हैं कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट रूल का यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन में भी, तो हम लोग आसानी से जो है यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, ओवरकम हो जाएंगे, बनाने में सक्षम हो जाएंगे। उसी अप्रोच को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि हम लोग सॉल्व करने में सक्षम हो जाए, ठीक है। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया आपको, कंपोनेंट और डिपेंडेंट क्या कहता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रहे तो उसको आप इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं a जोड़ b माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू सी जोड़ d बटे सी माइनस बी। इसको इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा, ठीक है। क्योंकि इम्प्लाइज केवल बताता है कि ये अगर है कि इसको इम्प्लाइज करें, नो, अगर ये है तो ये होगा, और ये है तो ये भी होगा। तो ये बातें जो है, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरफ मुंह कर दिया, इसको इफ एंड ओनली इफ की समझ। बोथ साइड इंप्लाइज होगा, बोथ साइड इंप्लाइज होगा, मतलब अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको हम लोग वही लिखेंगे जो है x प्लस 20 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 और नीचे में है रूट एक्स प्लस 20 रूट एक्स माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज रख दिए। अब हम लोग नीचे में क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 20 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 20 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, साथ में 3 को जोड़ देंगे और साथ में 3 को घटा देंगे। तो ये जो है देख रहे हैं ये कट जाएगा, ये जो आप जब तोड़ेंगे इसको ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और नीचे तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा रूट अंडर एक्स प्लस 20 प्लस रूट अंडर कितना एक्स प्लस 20। नीचे जो है इसको सिंप्लीफाई करके जब देखेंगे आपके पास आ रहा है एक्स प्लस 20 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1
माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 20 माइनस प्लस रूट अंडर एक्स माइनस इज इक्वल टू 7 3 10/4 हो गया। ठीक है, ये जो देख रहे थे 7/3 जो देख रहे थे आप 7/3 3 को एक बार जोड़े थे एक बार घटाए थे 7 जोड़ 3 माइनस 7 माइनस 3। ठीक है, अब जो है ये जो एक्सप्रेशन था मैंने आपको बताया था कि ये एज इट इज हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे और इसको क्या करेंगे एक बार ऊपर में जोड़ देंगे और इसी को क्या करेंगे एक बार घटा देंगे। तो ये हम एज इट इज लिख दिए, इसको भी एज इट इज लिख दिए जो था और इसको क्या किया एक बार यहाँ जोड़ दिए और घटा दिए और साथ में 3 को क्या किए जोड़े और साथ में 3 को क्या करते हैं घटा। तो आगे जो हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर एक्स प्लस 20 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 20 बचेगा ऊपर में, तो इसको 2 रूट एक्स प्लस 20 हो जाएगा। ये नीचे वाला जो देख रहे हैं आप रूट अंडर एक्स प्लस 20 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 माइनस हो जाएगा ये रूट अंडर एक्स प्लस 20 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 7 3 10 और 4 में 3 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये 20 20 कट गया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2 रूट एक्स प्लस 20 बाई बचा आपके पास 2 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2 2 कट गया। अब जो आपके पास जो बचा ये और क्या बचा x प्लस 20 बचे x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2 बचा। अब फर्दर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ जब वर्ग कर दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस 20 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 25 2 गुना 4। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास 25 25 और कितना हो जाएगा 2 2 4। अब इसको फर्दर जो है आप कंपोनेंट डिफरेंट रूल यूज कीजिए। ठीक है, या सिंपली भी आप डिवाइड कर दीजिए तो उससे भी अब आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज है इशू नहीं है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप आसानी से कर सकते हैं या फर्दर आप क्या करेंगे इसमें फर्दर जो है आप यूज कर सकते हैं, आपको क्या कहते हैं इसको कंपोनेंट एंड डिफरेंट रूल यूज करके कर सकते हैं आप, लेकिन जरूरत नहीं है सिंपली कर दीजिए। 4 से गुना कीजिएगा तो ये क्या 4x जो 80 इज इक्वल टू 25x माइनस 25। ये सिंपली हो गया कि आपने जब किया इसको तो 4 गुना x कीजिएगा 4x होगा, 4 गुना 20 कीजिएगा 80 हो जाएगा, 25 गुना x कीजिएगा 25x होगा, 25 गुना माइनस 1 कीजिएगा माइनस 25। अब 80 जो है उस पट्टी से इस पट्टी लाइएगा तो क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, और ये कितना है 25x है और इस पट्टी से इस पट्टी लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, 80 जोड़ 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये 25x तो रहेगा ही लेकिन ये 4x इधर से है तो इधर माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 25 था इधर प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 जोड़ 25 कीजिएगा तो 105 हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा आपका कितना 21x के बराबर हो जाएगा। 105 में आप 21 से भाग दे दीजिए बराबर x हो जाएगा, क्योंकि 105 बराबर है 21x तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 21 105 में भाग दीजिएगा 105/21 इसको काट दीजिए, काटिएगा तो क्या आएगा आपके पास 5 बार में कट जाएगा, इसलिए 5 बराबर कितना है आपका x है। x बराबर अगर 5 आ गया तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये वैल्यूज निकालना है। x का मान 5 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास रूट अंडर x की जगह 5 दीजिए प्लस 20 दीजिएगा, फिर x की जगह 5 दीजिएगा माइनस 1 दीजिएगा। जैसे हम लोगों ने 5 निकाला x का मान तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 देंगे तो 5 जोड़ 20 हो जाएगा और फिर 5 घटा 1 x की जगह 5 दीजिए 5 घटा 1 दीजिएगा, ये आ जाएगा। अब जो आपके पास आएगा क्या आ जाएगा रूट अंडर 25 गुना 4। जैसे आप जानते हैं कि 25 5 जोड़ 20 25 हो जाएगा, 5 घटा 1 4 होगा तो 25 गुना 4 होगा, 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू होंगे आपके 10 हो जाएगा।
मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी जो इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन 10 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि रूट अंडर 100 का जो वर्गमूल होगा वो 10 होगा, 25 का 5 हो गया, 4 का 2 का 5 में 2 कीजिएगा 10 हो जाएगा। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड्स करेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देखें, कहता है कि x टू द पावर 8 माइनस y पावर 8 और x7 माइनस y7 प्लस x5 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y5 का HCF क्या होगा। मतलब ये दोनों का पूछ रहा है HCF, LCM नहीं, HCF पूछ रहा है। ये दोनों का जो है HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको महत्तम समागम तक करते हैं। ठीक है, तो x पावर 8 माइनस y पावर 8 और x पावर 7 माइनस y पावर 7 प्लस x is 5 y पावर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y पावर 5 का HCF। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं, वहीं पर सॉल्व कर देंगे, तो उधर का तो जगह जो है छेका गया है। इसमें सिंपली है व्हाट इज द HCF ऑफ x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8 एंड x पावर 7 माइनस y पावर 7 प्लस x टू द पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y5। तो इसका क्या होगा HCF इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। HCF पूछ रहा है, LCM नहीं पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, या इसको कहते हैं हम लोग GCD भी कहते हैं, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको बड़ी G बड़ी C बड़ी D, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं HCF। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसको हम लोग जो ये जो देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स पावर 4 पर स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 पर स्क्वायर। ये सिंपल है कि हम लोगों ने क्या करेंगे, एक्स पावर 4 पर स्क्वायर देंगे माइनस वाई पावर 4 पर स्क्वायर देंगे। तो सिंपल है ये कि इसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब क्या कीजिएगा, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से एक बार आप जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। एक बार जोड़ दिए तो घटाइएगा, क्या होगा, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। इसी तरह से जब इसको प्रोसीड कीजिएगा तो एक्स प्लस 4 वाई 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, इसको जब ये तो यही रह जाएगा और इसको फर्दर जब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर रीअरेंज करके जब लिखिएगा आप तो एक्स प्लस पावर 4 वाई पावर 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार इसको जोड़ दीजिएगा और एक बार इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके एक्स जोड़ वाई हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो आपका एक्सप्रेशन आया ये किसके लिए आया, ये जो देख रहे हैं एक्स टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है ये। ठीक है, वो क्या बचा आपके पास, एक्स पावर टू द पावर 7 माइनस वाई टू द पावर 7 प्लस एक्स पावर 5 वाई पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5 दिया। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में इस तरह की जब हो तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो x पावर 7 देख रहा है और x पावर 5 देख रहे हैं, इसको एक जगह इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे और इसको हम लोग एक जगह अरेंज कर लेंगे। तो ये क्या देगा हमारे पास, x पावर 7 प्लस x पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई पावर 7 माइनस एक्स स्क्वायर वाई पावर 5। ये हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया कि इस टर्म को जो है इस टर्म को इधर ला दिए और इस टर्म को इधर ला दिए, एक्स पावर 5 और वाई स्क्वायर कर दिया माइनस वाई पावर 7। अब ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म पर हम लोग मैथमेटिकली जब कॉमन वाला फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉमन लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो कॉमन जब लेंगे आप क्या हो जाएगा, कॉमन एक्स पावर 5 कॉमन हो जाएगा,
आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर आपने जब कॉमन लीजिएगा एक्स पावर 5 वाई पावर 5 तो आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जब आपने क्या किया इसमें, जब एक्स पावर 5 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बच गया, और क्या बच गया आपके पास, और वाई स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर वाई पावर 5 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो वाई पावर 5 ही है, कॉमन लीजिएगा, जिसका वाई स्क्वायर बच जाएगा और इसका एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस गुना प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो आप देख रहे हैं ये दोनों तो एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉमन में आ जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा आपके पास एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5। क्या बच गया आपके पास एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो गया, इसके बदले में आपने ये लिख दिया। अब क्या है इसमें, ये अब फर्दर टूटेगा नहीं, अब टूटेगा कौन, ये टूटेगा। तो इस तरह के जब रहे आपके पास कि एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 है, तो इसकी फॉर्मूला कैसे लिखेगा, देखिए कुछ फॉर्मूला जो है मैं आपको इलस्ट्रेट एग्जांपल देकर के बनवाता हूँ। जैसे a प्लस बी है, इसको हम लोग सिंपली a प्लस बी, यहाँ पावर 1 वहाँ पावर 1, ठीक है। जब a क्यूब रहे प्लस b क्यूब रहे तब क्या होगा, a पावर 5 प्लस b पावर 5 तब क्या होगा, जब a पावर 7 प्लस b पावर 7 है तब, तो a पावर 9 प्लस b पावर 9 तब। ठीक है, इसमें कॉमन बात है जो आप देख रहे हैं, सब 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ये ऑड पावर है। ठीक है, तो जब दोनों पर एक समान ऑड पावर है, 3 3 है 5 5 है 7 7 है 9 9 है, और प्लस सब में साइन है, सबका जो फैक्टर होगा a प्लस बी कॉमन फैक्टर होगा, a प्लस बी कॉमन फैक्टर, a प्लस बी कॉमन फैक्टर, a प्लस बी कॉमन फैक्टर। जब सब में दिया रहा है प्लस, तो इसमें प्लस जो है सब में कॉमन फैक्टर जो होगा a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी है। इसकी जो बेसिक अलजेब्रा का किताब है, बेसिक अलजेब्रा का जो मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में फॉर्मूला में आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसको ढूंढ करके देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत बेहतर ढंग से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो डिग्री है इसका तो एक एक है, यहाँ पर भी एक एक डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री वाला टर्म है, आपके पास क्या मिला है, आपके पास केवल सिंगल डिग्री का टर्म मिला है। अब शेष जो है डबल डिग्री वाले टर्म को बनाना है, तो इसको जब बनाइएगा तो इसको क्या आएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें आ जाएगा ए क्यूब, सॉरी इसमें आ जाएगा ए पावर 4 माइनस ए पावर 3 बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी पावर क्यूब ए बी पावर क्यूब प्लस बी पावर क्यूब। ये जो देखते हैं, अगर 5 दिया रहे तो a पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होल क्यूब प्लस बी पावर 4। ए का जो पावर है वो घटते गया, 4 3 2 1, फिर 0 ए पर आ गया पावर, बी पावर 0 था, 0 1 2 3 4, बी पावर बढ़ते जाएगा, ए का पावर घटते जाएगा, ए का पावर बढ़ते जाएगा, और ये साइन जो है ये अल्टरनेटिवली चेंज होते रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस हुआ फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो गया माइनस होगा, फिर क्या हो गया प्लस। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा, ए 6 लीजिएगा माइनस ए पावर 5 बी पावर बी प्लस दीजिएगा ए पावर 4 बी पर स्क्वायर, इसी तरह से आप बढ़ते जाइएगा। वैसे इसमें भी कीजिएगा ए पावर 8 माइनस ए पावर साइन बी प्लस, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, ये जो यही ट्रिक अप्रोच करके यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और एक्स माइनस वाई होगा ये। ठीक है, सॉरी ये माइनस वाला फॉर्मूला है, तो इस एक्स माइनस वाई देंगे इसमें। ठीक है, और शेष जो टर्म होंगे इसमें प्लस में आएगा। इसका जो फैक्टर होगा, क्योंकि माइनस वाला दिया, अगर प्लस वाला रहता तो एक्स प्लस वाई लिखते, ये माइनस दिया तो एक्स माइनस वाई लिखेंगे, और शेष जो इसके अंदर में जितने भी होंगे सब क्या होंगे, प्लस होंगे। एक्स पावर 4 प्लस हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई प्लस हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स वाई पावर
3, ठीक है। ये जो आपका हो गया, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस वाई पावर 4। ये जो फॉर्मूला होगा आपका ये होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो माइनस दिया रहे तो इसमें सिंपली जो है एक्स पावर 5 और माइनस वाई पावर 5 वाला निकाल रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई दे देंगे और शेष जो बीच में जितने भी टर्म होंगे इस समय प्लस प्लस है। लेकिन जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ क्या करते हैं, एक्स माइनस हम लोग वाई की जगह पे एक्स प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस है इसलिए एक्स माइनस वाई लिख दिया और शेष जितने भी इंटरमीडिएट टर्म होंगे इसके अंदर में सभी में क्या होगा प्लस साइन होगा। इसका हो गया फॉर्मूला। अब जो आप मिला के कंपेरिजन करके देखिए कि आपके दोनों जो एक्सप्रेशन है इसमें कॉमन क्या है। तो एच से पूछा है तो एक टर्म ये कॉमन मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा टर्म जो है एक्स माइनस वाई आपको यहाँ, ठीक है। तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो, वो हो जाएगा आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो गया आपका एक्स माइनस वाई। अब ये देखिए आपके किस ऑप्शन में है। अब देखिए ऑप्शन ए जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें जो है ये आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इसलिए आपका ये सही नहीं है कि ये जो देख रहे हैं आपका 3 डिग्री का टर्म है। एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का हो गया और एक 3 डिग्री का हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ये दोनों तो ऐसे ही छटनी हो गया, क्योंकि दोनों जो है डबल डिग्री का ही टर्म है। अब आते हैं हम लोग कितना सी और डी में आते हैं, ठीक है। सी और डी में ये होगा कि ये होगा, तो अब इसको क्या करेंगे लोग फर्दर इसको एक्सप्लीट करेंगे, तोड़ेंगे इसको। क्या करेंगे इसको फर्दर तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। तोड़िएगा कैसे तोड़िएगा, गुना कीजिए एक्स क्यूब के साथ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए किसमें मिल रहा है जो मैंने तोड़ा इसको। अब ये जो तोड़े हैं एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, किसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दोनों में है, दोनों में हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर वाई इसी में केवल, इसमें नहीं है, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंट्स दे देता हूं, ठीक है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योगफल 100 है तो के का मान क्या होगा, ठीक है। इससे हम लोगों का किसका वैल्यू निकालना है, के का, और इसके रूट्स के वर्गों का वैल्यू जो दिया हुआ कितना है 100 दिया है, के का मान निकालना है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 40x प्लस k इक्वल टू 0 देन इज इक्वल टू 100 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का पूछता है क्या वैल्यू है। ये इक्वेशंस आपके पास दिया है और इसके जो रूट्स है उसके स्क्वायर जो है वो कितना 100 के बराबर है। मान लीजिए एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, कहता है अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ 100 दिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जब तोड़िएगा इसको तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह कितना है आपका 4 है तो 14 है, जैसे बी इक्वल टू माइनस 14 तो माइनस बी इक्वल टू प्लस 14, ये क्या हो जाएगा 14/1 पर स्क्वायर क्या तो माइनस बी बाई ए, तो ए कितना है आपको 1 दिया हुआ तो 1 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, के है k/1 दीजिएगा, k/1 इज इक्वल टू 100। जो भी होगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 14 पर स्क्वायर घटाओ 2k इज इक्वल टू 100। इसका जो भी सॉल्यूशंस होगा k को जब सॉल्व करेंगे इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 14 स्क्वायर 196 होगा माइनस 2k इज इक्वल टू 100। अब घटाइएगा तो घट जाएगा आपका 196 माइनस 100 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 2k, 96/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k, तो 48 गुना 96 इज इक्वल टू k। तो आपका वैल्यू जो हो जाएगा k का मान 48 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है
कहता है इफ x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, देन पी एंड क्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इसमें कुछ नहीं है, कहता है इसका जो है इसका एक फैक्टर है, इसका भी इसका फैक्टर है। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन फैक्टर हो, तो ये जो इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है। इसका मतलब हुआ, तो हिंदी में इसमें हम बोल देते जल्दी से। देखिए ये जो है आपके पास x प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस के, और ये दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, इसको भी और इसको भी, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के पर स्क्वायर जोड़ p इंटू माइनस के जोड़ q इक्वल टू 0, अर्थात के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसको भी संतुष्ट करेगा, तो इसको जब संतुष्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही कीजिएगा आप, क्या लिखिएगा माइनस के स्क्वायर प्लस क्यू इंटू माइनस के प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पास के स्क्वायर माइनस के क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब दोनों देखिए, एक में दो को घटा दीजिए, घटाने के बाद के में के कट जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा। तो के स्क्वायर कट गया, अब ये क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू इंटू के, जैसे के कॉमन लीजिएगा तो माइनस पी प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और ये क्या प्लस क्यू है माइनस पी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है ना आप इसको लिख सकते हैं माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ई पट्टी से ऊपट्टी जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब के इज इक्वल टू लिखिएगा माइनस पी बटे माइनस पी प्लस क्यू, कॉमन ले लीजिएगा, p माइनस क्यू हो गया, कॉमन लीजिएगा -1, तो आपके पास क्या हो जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा, ये p माइनस क्यू कट जाएगा, बचेगा आपके पास -1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।